आगे से आज प्रारंभ करते हैं। एक सूत्र मैंने कहा था कि मानव मानव है महान, सबकी विधियां एक समान। बस उसी जो ये एक विधि है, एक विधि को समझाने का हमारे धार्मिक ग्रंथों ने जो प्रयास किया है वो अलंकारिक भाषा में किया है, पुराणों की कहानियों के रूप में किया है, जिसे अभी तक आप अलग अलग मानते रहे हैं अपनी पूजा पाठ के हिसाब से कि गणेश पूजा अलग है, शिव पूजा अलग है, रुद्राभिषेक अलग है, दुर्गा जागरण अलग है, दुर्गा पूजा अलग है, भागवत का पढ़ना अलग है, गीता का पढ़ना अलग है, रामचरितमानस की पूजा अलग है। इस प्रकार अभी तक आप इसको अलग अलग मानते रहे और मैंने तो ऐसा कई कई घरों में प्रैक्टिकल देखा है कि वहां एक एक घर के अंदर विभिन्न प्रकार के देवी देवता मूर्ति स्थापित रहते हैं और सभी की लगातार धूप बत्ती अगरबत्ती पूजा आप करते रहते हैं। बस इसी गुत्थी को तो सुलझाना है। सब एक है, कैसे एक है, यही रहस्य की बात है। वही एक विधि आपको बतानी है कि वो विधि एक कौन सी है जिसमें सारी पूजा पाठ आ जाए। इसलिए यदि आप लगातार मेरी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देखते रहेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि गणेश पूजा का वास्तविक रहस्य क्या है। शिव शंकर भगवान और शिवलिंग में भेद क्या है। एक पूजा है शंकर जी की जो लोग करते हैं और शिवलिंग उससे अलग है। अब हमें आप ये बताइए कि जो शंकर जी बैठ करके पूजा जप तप कर रहे हैं, जिस विधि से समाधि लगा करके बैठे हैं, वो विधि आपको करनी चाहिए कि आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव और शिवलिंग में बहुत बड़ा भेद है। आपको मैं आगे चर्चा के अंतर्गत ये बताऊंगा कि शंकर जी भी शिवलिंग की ही उपासना कर रहे हैं और इतना अधिक उसने शंकर जी ने इतना अधिक शिवलिंग की उपासना किया है कि संसार जो है शिवलिंग को ही शंकर जी कहने लगा। जैसे आपने प्राचीन समय में देखा होगा एक वनस्पति चलता था जिसका नाम था डालडा, तो इतना अधिक चलता था, प्रचलन में था कि आज भी गांव में अगर कोई मंगाता है वनस्पति घी मंगाता है तो आज तो विभिन्न नामों से मिल रहे हैं, मगर शब्दों में वो आज भी डालडा ही कहेगा कि डालडा ले आना। इसी प्रकार शिवलिंग की उपासना के जो रहस्य है ये शंकर जी भली भांति जानते थे। शंकर जी वही प्रयोग कर रहे हैं, इतना अधिक किया है कि परोक्ष के रूप में लोगों ने शिवलिंग को ही शंकर जी कहना प्रारंभ कर दिया। आगे चल के इसकी मैं आपको बड़े सूक्ष्म तरीके से व्याख्या करूंगा। इसी तरह रुद्राभिषेक का रहस्य क्या है, दुर्गा जागरण का रहस्य क्या है, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या कहना चाहती है, यह रामचरितमानस की कौन सी साधना है। आप तो वही पुरानी पौराणिक बात लिए पड़े हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के रामचरितमानस है तो बस राम की पूजा कर ले, उसमें राम की महिमा है, राम की पूजा है, हनुमान जी की पूजा है। यही मैं आपको बताऊंगा कि तुलसीदास जी ने क्या कहा है। आपने ऊपर ऊपर उथली उथली जानकारी ले ली, असलियत सच्चाई कहाँ है। मैं सच्चाई बताने का प्रयास करूंगा, रहस्य को खोलूंगा कि रामचरितमानस के अनुसार भगवान शिव किसकी पूजा कर रहे हैं। ये रामचरितमानस में एक आपने चौपाई पढ़ी होगी, महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कोई महामंत्र है जिसका शंकर जी जाप कर रहे हैं और काशी में मुक्ति के लिए उसी का उपदेश देते हैं। तो अभी तक तो रामचरितमानस का नाम आया तो आपने जान लिया कि बस सीताराम या राम दरबार की पूजा होगी, जबकि चौपाई क्या कह रही है,
कोई महामंत्र है जो शंकर जी जप रहे हैं, उसी महामंत्र की मैं आपसे चर्चा करूंगा। वो महामंत्र इतना महान है कि स्वयं राम भी उसी की उपासना कर रहे हैं। उपनिषदों में एक आती है कठोपनिषद। कठोपनिषद के संवाद के अनुसार नचिकेता और यम का वर्णन है। उसमें भी बताऊंगा कि यम कौन सी साधना करने के लिए नचिकेता को प्रेरित करते हैं। अब रही समुद्र मंथन की बात। आपने पुराणों में समुद्र मंथन पढ़ा होगा, तो आपकी दृष्टि से सोचते होंगे कि कोई समुद्र मंथन कहीं हुआ होगा, यानी समुद्र को मथा गया होगा, क्षीर सागर होगा, फिर मंदराचल पर्वत होगा, फिर बासुकी नाग होगा, एक तरफ देवता खींच रहे होंगे, एक तरफ दानव खींच रहे होंगे, फिर उसमें से रत्न निकले होंगे, अंत में सबसे प्रथम विष निकला होगा जिसे शंकर जी ने पिया, और आखिरी में अमृत का कलश निकला। ये जो पूरी की पूरी आपने अभी तक कहानी के रूप में पढ़ी है, ये कहानी नहीं है, ये साधना की चीज है। आज भी समुद्र मंथन आपके भीतर हो रहा है, वही मैं इस ध्यान की विधि में आपको समझाऊंगा। यही तो सारे रहस्य की बातें हैं। इसी तरह अग्नि पुराण ले लें। अग्नि पुराण किस प्रकार की साधना की बात करता है? वही साधना एक साधना है, और एक बहुत भारत की सनातन धर्म के अनुसार बहुत सहज एक कथा है जिसे कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। ये आपने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार सुनी होगी, मगर जरा हमको बताइए कि क्या कथा आपको वो मालूम है? वो कथा कौन सी है? क्योंकि जो आपके घर में पंडित जी कथा कहने आते हैं, ये तो कथा की चर्चा मात्र है कि किस व्यक्ति ने कथा का प्रसाद छोड़ दिया तो उसका नुकसान हो गया, और जिस व्यक्ति ने कथा का प्रसाद पा लिया उसका कल्याण हो गया। वो कथा कौन सी है? ये तो कथा की चर्चा, कथा का महत्व आकर के पंडित जी बताते हैं। मैं उस कथा की चर्चा आपसे करूंगा। अब आइए गायत्री मंत्र पर। गायत्री मंत्र आपने खूब सुना होगा। इसी गायत्री मंत्र जो आपने ये सुना है, ये सामान्य गायत्री छंद के अंतर्गत ये मंत्र आता है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहने लगे। आगे चल करके जब ये गायत्री मंत्र आप अधिक कर लेंगे और साधना की उच्च स्तरीय अवस्थाओं में जाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसी गायत्री मंत्र को आगे चल करके अजपा गायत्री का नाम दे दिया गया है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में गायत्री मंत्र का इसका इतना महत्व और प्रचार प्रसार करने वाले जो एक गुरु हुए हैं वो श्री राम शर्मा आचार्य हुए हैं, जो आपने शांति कुंज हरिद्वार वाली संस्था सुनी होगी। तो प्रारंभ में तो आपको गायत्री मंत्र का अनुष्ठान और जाप बताएंगे, मगर जब आगे चल करके इसको साधना की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए आप ध्यान करना शुरू करेंगे, तो इसी गायत्री को वो अजपा गायत्री में मोड़ देंगे। अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ भगवत गीता में भगवान कृष्ण किस प्रकार की साधना पर जोर दे रहे हैं, साथ में भगवान बुद्ध कौन सी साधना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। महावीर, भगवान महावीर जो जैन हुए हैं ना, जैन भगवान महावीर जैनियों में हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधना की, किस प्रकार साधना की, वो भी इसी में जुड़ जाएगा। सारा का सारा एक तरीके, एक माला में पिरोए हुए मोती की भांति है, केवल समझने की आवश्यकता है मात्र, बस। फिर संत कबीर की भी साधना है।
अभी तक जो आपकी जानकारी है वो ये है, ऊपर ऊपर है जानकारी, प्रारंभिक स्तर की जानकारी है। भाई कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं? इतने ही तो जानते हैं कि कबीर छोटी जात के थे, जुलाहे थे, और कोई उनको गुरु शिष्य बनाने को तैयार था नहीं। तो वहां उनके समय में एक थे रामानंद सागर। रामानंद सागर के पास वो गए, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे अपना चेला बना लीजिए। रामानंद सागर ने मना कर दिया कि तुम जुलाहे की जात के हो तो तुमको कैसे बना लें। इस बात से प्रेरित होकर के कबीरदास जी ने एक युक्ति निकाली कि जब रामानंद सागर गंगा स्नान करने जा रहे थे तो वो गंगा की जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों में लेट गए। बस लेटने के बाद जैसे ही वो कबीरदास जी के जो गुरु थे रामानंद, जैसे ही उनका पैर सीढ़ियों में नीचे पड़ा, वो कबीर के ऊपर उनका पैर पड़ गया। तो अचानक बोले, अरे बच्चा कौन है, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। वहां से कबीर ने गुरु मंत्र अपना राम राम मान लिया। ये कहानी आपको पता है, मगर ये कहानी बचकानी है। आगे चल करके जब आप कबीर की साखियां पढ़ेंगे, कबीर के रहस्य को पढ़ेंगे, उनकी साधना पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि कबीर ने कौन सी साधना किया है। राम राम की साधना नहीं किया। ये कबीर पंथियों से जो थोड़े बहुत जुड़े होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे। स्पष्ट कबीर की साखियों में, दोहों में इस प्रकार का आता है कि हंसा सोहं हंसा बार बार उल्टाए, सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चय मन ठहराए। केवल राम राम नहीं किया, वो तो एक सामान्य सी व्यक्ति को समझाने का तरीका था, कहानी थी, वो आपको बता दी गई। अब उसी कहानी को आप यथार्थ मान ले, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं सब शास्त्रों और संतों के द्वारा जो एक ध्यान की बहुत सहज विधि निकल करके आएगी, जिसके अंदर कोई जाति का मतलब नहीं है, कोई धर्म का मतलब नहीं है, किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है। इन सब बातों से उठ करके केवल मानव जाति होना चाहिए, मात्र, बस मानव मात्र के लिए, और बहुत सुलभ और सरल और अपने में परिपूर्ण विधि है। यही सभी संतों का अंतर यात्रा का मार्ग की विधि रही है। और ये जो ध्यान साधना की विधि मैं आपको बताऊंगा शास्त्रों से निकाल करके, खोज करके, यह ध्यान धर्म के समझिए कि पहले पायदान से लेकर के एक एक पग चलते हुए, अंतर यात्रा करते हुए अंतिम समाधि और सिद्धि की लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है। और ये विधि कोई मेरी विधि नहीं है, ये प्राचीन विधि है। जो मैं विधि बताऊंगा उसके लिए प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि यही गीता कह रही है, यही उपनिषद कह रहे हैं, यही दुर्गा सप्तशती कह रही है, यही भागवत कह रही है, यही अजपा गायत्री कह रही है, और यही सब संत कह रहे हैं। उनके मुंह से, उनकी चौपाइयों के द्वारा, उनके दोहों को द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। अगर इसको उदाहरण देकर कहा जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि यह विधि धर्म के एक ऐसे पेड़ की जड़ के समान है, यानी पेड़ की जड़ जो मूल है, कि जिस पेड़ पर अनेकों संत, योगी, महात्मा, ज्ञानी, मुनि, ध्यानी और अधिकांश शास्त्र, ये सारे के सारे उसी पेड़ में फल के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब उस पेड़ में कितने भी फल लग जाएं और नए नए फल लग जाएं, यानी नए नए कोई ज्ञानी पैदा हो जाएं, मगर उनको जो चेतना मिलेगी वो उसी जड़ से मिलेगी। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि वो विधि मैं कहां से लाऊंगा? वो विधि मैं कहीं से लाऊंगा नहीं, वो विधि ऑलरेडी पहले से है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा
कि मेरे अध्यात्म जगत के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गुरु हुए हैं, घुमक्कड़ हुए हैं, हमको सिद्ध मिले, महापुरुष मिले, संत मिले, उनके द्वारा जो धर्म की चर्चा में मैंने पाया है, उनके उपदेशों से जो मैंने समझा है, इसके बाद जो मैंने शास्त्र पढ़े हैं, जिसका प्रमाण मैं आपको दूंगा, जैसे धर्मदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयाबाई हो गई, सहजोबाई हो गई, संत दादू दयाल हो गए, संत एक आते ना संत ये पलटू, संत पलटू हो गए, और ब्रह्मानंद का तो आपने नाम सुना ही होगा, संत ब्रह्मानंद हो गए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और गुरु गोरखनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य, ये तो जगत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते होंगे। तो इन सब की बातों का, इन सब की पुस्तकों का, इन सब के दोहों का, इन सब के जो सूत्र हैं, वो भी मैं आपको प्रमाण के तौर पे दिखाऊंगा कि ये विधि कहां से लाई गई है। वैसे एक बात फिर कहूंगा कि ये धर्म की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, ये कोई मीडिया और मोबाइल की चीज नहीं है कि मैं आपको समझा करके बतला दूं। जब तक आप सामने बैठ करके प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में धर्म को लेकर के हजारों प्रश्न होंगे। जब तक हजारों प्रश्नों का उत्तर भली भांति आपको न दिया जाए और ऐसा उत्तर दिया जाए कि आप संतुष्ट हो जाएं, इसके पहले आप ध्यान के क्षेत्र में निकल ही नहीं सकते हैं। तो अब आज के जमाने में ये तो बहुत कठिन है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये मैं प्रयास कर रहा हूं। अब उस प्रयास में सफलता ये आपके ऊपर है। आप भी अगर थोड़ा प्रयास करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और क्रमशः एक एक करके सुनेंगे, अचानक कोई वीडियो आपको मिल गया, आपने खोल करके सुन लिया, सुन करके जैसे आमतौर पे सुनते हैं, इसके बाद भूल गए, फिर किसी दूसरी वीडियो को देख लिया, भूल गए, इस तरह ये बात बनेगी नहीं। हाँ, ज्ञान हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में थोड़ी बहुत बात आप जान जाएंगे, वो बात अलग है, मगर अगर सिस्टमेटिक क्रम से समझना है तो प्रथम पादान यानी पहली वीडियो से लगा करके पूरी 90 वीडियो तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म की बातों को, ध्यान की बातों को, साधना की बातों को, इनको शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। फिर भी किसी सीमा तक जितना प्रयास किया जा सकता है, उतना प्रयास मोबाइल के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही प्रश्न पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमने कहा धर्म के अंतर्गत कैसे भी प्रश्न हो, आप कमेंट में केवल प्रश्न कर दीजिए, उसी पर वीडियो आपको मिल जाएगी। कोई छोटा प्रश्न होगा तो मोबाइल से उसका समाधान हो जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर हम सब जो अभी 33 करोड़ देवताओं में, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों में, विभिन्न प्रकार के स्रोतों में, विभिन्न प्रकार की चालीसाओं में लगे हुए हैं और अपने को धार्मिक कहलाते हैं, मेरी दृष्टि से ये धार्मिकता नहीं है। ये कहीं न कहीं मस्तिष्क में भ्रम जरूर पैदा हुआ है कि इतनी पूजा करने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि, सुकून, आनंद और शांति नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं बात कोई गड़बड़ है। इसी बात को किसी संत ने अपनी भाषा में कहा है। उसकी भाषा ये है, वो एक तरफ तो संसार को देखता है, भगवान संसार में स्थापित भगवान के मंदिरों को देखता है, इंसान के बनाए हुए भगवान को देखता है, इंसान को देखता है, जगत की स्थिति देखता है और वो दुखी होता है। फिर कुछ ही देर बाद वो इंसान की मूढ़ता को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। वो कहता है कि जगत देख रोया बहुत और नयन मूंद मुस्काए, सबके घर में हरि बसे, दुख सहो नहीं जाए।
संत के कहने का मतलब है कि सबके घर में परमात्मा का मंदिर है। यानी कहीं न कहीं हर व्यक्ति ने सनातन धर्म के अनुसार या किसी और धर्म के अनुसार घर के बाहर, घर के अंदर या कहीं किसी अलमारी में भगवान का मंदिर जरूर बना रखा है। यहाँ बैठ करके वो पूजा अर्चा जब तब करता होगा, और जो जितने देवी देवताओं की पूजा करता है वो उतना ज्यादा परेशान और उलझन से भरा हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है? परमात्मा भगवान तो शांति, सुख और संपन्नता देने वाले हैं। तो जहां परमात्मा का निवास होगा, भगवान का घर, भगवान का मंदिर, यानी वहां भगवान रहते होंगे। तो जहां भगवान रहेंगे वहां अशांति, दरिद्रता, दुख, कलह, क्लेश, ये सब कैसे होगा? तो इसमें दो बातें निकल के आई। या तो जो आपको दुख, क्लेश, अशांति, परेशानी, टेंशन है ये झूठा है, केवल मानसिक है, झूठा है। और या फिर जो घर में आपके मंदिर में भगवान बैठे वो झूठे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो चीजें जो विरोधी हैं वो एक जगह हो जाए? यानी अगर कहीं सूरज निकलता है तो वहां अंधेरा कैसे रह सकता है? अगर अंधेरा भी है और सूरज भी, तुम कह रहे हो कि सूरज भी निकला है, यानी या तो अंधेरा झूठा है या तो सूरज झूठा है। तो कहने का मतलब है कि जिस घर के अंदर परमात्मा निवास करता हो, परमात्मा का मंदिर हो, परमात्मा का एक कोई अलमारी आ रहा हो, वहां परमात्मा निवास करता हो, वहां अशांति संभव कैसे है? और फिर भी अशांति है। अब आप कहेंगे नहीं, मेरे जो ये दुख है, पीड़ा है, क्लेश है, ये तो हम भोग रहे हैं, बिल्कुल सच्चा है, ये दुख है, पीड़ा है, क्लेश है, कलह है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सही बात है तो जो आपने परमात्मा स्थापित कर रखा है मंदिर के अंदर, घर के अंदर, वो आपकी मानसिक कल्पना का परमात्मा है। हकीकत परमात्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जहां परमात्मा निवास करता है उसका गुण है शांति, आनंद, ऐश्वर्य और सुख। इसी दुविधा को ठीक करना है कि किस प्रकार हम सत्य परमात्मा के सानिध्य में आ जाएं, उसका हमको अनुभव होने लगे। तो जगत देख रोया बहुत और नयन मूंद मुस्काए, सबके घर में हरि बसे दुख सहो नहीं जाए। ये भ्रम है। तो भ्रम की बाती बारी ले, बारना माने जलाना, भ्रम की बाती बारी ले, करो ज्ञान प्रकाश, और सबके भीतर हरि बसे आनंद का आकाश। हरि शरणम भज मन हरि शरणम, गुरु शरणम भज मन गुरु शरणम। मगर इस सारी बातें कौन बताएगा? गुरु के ही सानिध्य में रह के इस प्रकार की शंका का समाधान हो सकता है। तो सभी को नमन। मेरी बातों को मन से या बिना मन से जैसे भी सुना, कम से कम सुना, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली चर्चा तत्काल सुनने को मिल जाए, इसलिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं अगली, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हरि ओम।